हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, हर महिला को पीरियड्स के बाद इंतज़ार होता है कि बहुत ही जल्दी उनको गर्भ रुक जाए, गर्भ धारण हो जाए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको वो नहीं जानती और उनकी गर्भ धारण की तैयारी सही नहीं हो पाती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हर महिला का पीरियड साइकिल का लेंथ, जो अवधि होती है, अलग होती है। महिला को ये नहीं पता होता कि ओव्यूलेशन कब होने वाला है, क्योंकि ओव्यूलेशन कोई थ्योरी नहीं है कि सुनिश्चित हो गया और सभी में वैसे ही होगा, उसी समय पे होगा। किन्हीं महिलाओं की साइकिल शॉर्ट होती है, 28 दिन की होती है, 26 दिन की होती है। किन्हीं महिलाओं की साइकिल 35 दिन की भी होती है, 32 दिन की भी होती है। लेकिन हर महिला ये जानना चाहती है कि मुझे ओव्यूलेशन हो रहा है महीने के बीच के दिनों में और मैं गर्भ धारण कर लूँगी। तो यहाँ पे एक चीज़ है, एक बात है कि आपको समझनी चाहिए कि आपके मासिक चक्र के 2 हिस्से होते हैं। अगर 28 दिन का है तो 14 दिन का पहला, 14 दिन का दूसरा। जहाँ दोनों मीट करते हैं 14, 15, 16 दिन का समय होता है, वो समय होता है एग रप्चर का, ओव्यूलेशन का। और उन्हीं दिनों में आप गर्भ धारण कर सकती हैं, क्योंकि जब एग उपलब्ध होता है तभी गर्भ ठहरता है। लेकिन कैसे जानें कि आपकी साइकिल में वो दिन कब आता है, आपके मासिक चक्र में वो दिन कौन सा होता है? इसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, जिन महिलाओं की साइकिल शॉर्ट होती है, छोटी होती है, उनका फॉलिकुलर फेज यानी कि पीरियड के पहले दिन से लेकर महीने के आधा भाग, शुरू का आधा भाग छोटा होता है। कम से कम वो 11 दिन का होता है, ये अधिक से अधिक 16 दिन का हो सकता है सामान्य तौर पे अगर हम मानते हैं तो 11वें दिन के बाद से 16वें दिन के बीच आपको ओव्यूलेशन हो सकता है। तो अगर आपकी साइकिल छोटी है तो आपको 11वें दिन के बाद कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है। 11वें, 12वें, 13वें दिन किसी भी दिन ओव्यूलेशन हो सकता है। लेकिन अगर आपकी साइकिल लंबी है, बड़ी साइकिल 30 दिन से ऊपर की साइकिल है, तो 15 दिन के आसपास, 14वें दिन के बाद से आपको कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है। तब कैसे जाने कि अब इन दिनों में किस दिन होगा? तो फ्रेंड्स, इनको आप सिम्टम्स पे जान सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो इन दिनों में, महीने के जो बीच के दिन होते हैं, फॉलिकुलर फेज का जो अंतिम डेज होते हैं, लास्ट डेज होते हैं, उनमें आप अल्टरनेट डेज कांटेक्ट में रहें, ताकि स्पर्म की सप्लाई बनी रहे और जब भी एग रिलीज होता है, एग को स्पर्म मिले, फर्टिलाइज हो और गर्भ धारण सुनिश्चित हो सके। लेकिन अधिकांश महिलाएं पीरियड के बाद 11वें दिन के बाद से 16 दिन के बीच तक कंसीव करती हैं। ये दिन 18 दिन तक भी हो सकता है। तो इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो पीरियड के बाद महिलाओं को 11वें दिन से लेके 18वें दिन के बीच संपर्क में रहना चाहिए, जिससे कि वो अपने गर्भ धारण को सुनिश्चित कर सकें। और अगर आपको गर्भ धारण में कठिनाई आ रही है तो सबसे पहले आपको अपने पोषण पे ध्यान देना है कि आप उन दिनों में प्रयास तो कर रही हैं लेकिन गर्भ रुक नहीं रहा। आप कई महीनों से प्रयास कर रहे हैं पर गर्भ नहीं रुक रहा है, तो आप अपने पोषण के स्तर को ज़रूर सुधारें। पोषण के स्तर में आपको लीन प्रोटीन अच्छा लेना चाहिए, जो कि दालों से मिल सकता है। इसके अलावा अच्छा फैट आपको लेना है। कुछ हर्ब्स हैं जैसे कि शतावरी, अश्वगंधा आपकी मदद करेंगी। दालचीनी, जो कि आपकी ओव्यूलेशन को ठीक करने के लिए होती है। सौंफ का शरबत आप ले सकते हैं। अंजीर और मुनक्का ले सकते हैं, जिसको कि फर्टिलिटी बॉम्ब कहा जाता है। फर्टिलिटी को बहुत अच्छे से बूस्ट कर देता है अंजीर। तो इन चीज़ों को जब आप लेंगी तो आप ये प्रयास करते हुए बहुत जल्दी सफलता तक पहुंच जाएंगी। क्यों? कि आज के समय में हमारा खान पान का तरीका जैसा हो गया है, उसमें पोषण का स्तर कम हो गया है। खाने के वैरायटीज़ बहुत बदल गई हैं, बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन पोषण का स्तर कम हो गया है। तो हमें अपने पोषण के स्तर को सुधारना है। ड्राई फ्रूट्स, कई बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, हरी सब्जियां, फल, डेयरी प्रोडक्ट्स, इनको लेने से आपका पोषण का स्तर सुधरेगा और इन दिनों में प्रयास करने से आपका गर्भ धारण बहुत ही आसान हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए भी गर्भ धारण एक सुखद और सहज अनुभव हो। शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।